आर्मीज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीटीएस ने हॉट विंग चैलेंज कैसे कंप्लीट किया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले शियान इवेंट्स बीटीएस को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इसके बाद वो आरएम से पूछते हैं क्या वो सब एंड तक चैलेंज कर पाएंगे। आरएम बोलते हैं कि बहुत से कोरियन स्पाइसी फूड नहीं खा सकते और हम भी इसमें वीक हैं, तो मुझे लगता है कि जेके कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रांग है हम सब से। तो फिर वी कहते हैं जिमिन भी। फिर शियान इवेंट्स कहते हैं कि आज का दिन हिस्टोरिकल होने वाला है क्योंकि आज टेबल पर 80 विंग्स हैं, तो क्या तुम लोग रेडी हो। फिर वो सब लोग शुरू करते हैं। तो पहली विंग तो किसी को भी स्पाइसी नहीं लगती। फिर शियान इवेंट्स पूछते हैं कि आरिरान के लिसनर को तुम क्या मैसेज देना चाहोगे। तो शुगा कहते हैं कि 1988 में सोल में ओलंपिक्स था। उस वक्त एक सॉन्ग था जिसका नाम हैंड इन हैंड था, तो हमने 2026 में उसका एक वर्जन बनाने का सोचा। फिर हमने सोचा कि कोरियन कल्चर से और म्यूजिक निकालते हैं, इस तरह हमने अरिरान बनाया। वी कहते हैं कि मैं बस उनको बहुत स्पाइसी लग रहा था। तो जिमिन कहते हैं कि ये इसके लिए स्पाइसी है। इसके बाद वो दूसरा विंग ट्राई करते हैं, वो भी किसी को स्पाइसी नहीं लगता, लेकिन वी को बहुत स्पाइसी लग रहा होता है। तो शुगा वी से कहते हैं कि मिल्क पी लो। तो शियान इवेंट्स जेके से पूछते हैं कि तपोकी कैसे बनाते हैं। तो जेके बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि राइस केक को बॉईल करना सॉस के साथ। जैसे जैसे बॉईल करोगे तो उसमें टेस्ट अच्छा होता जाएगा। इसके बाद उस पर ग्रीन अनियंस डाल दो। फिर वो जिन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई फिश पकड़ने के लिए कोई है। जिन कहते हैं कि ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इसके बाद जिन कहते हैं कि जब मैंने फिशिंग स्टार्ट की थी तो पहली दफ़ा मैंने समंदर में पकड़ी थी। उसको पकड़ने के बाद मैं वापस आया था और उसको कोरियन स्टाइल में खाने के लिए, और हमारे पास ड्रिंक्स भी थी और लोग भी हमारे आसपास थे, और मैंने टेस्ट की तो उसका टेस्ट डिफरेंट था। फिर वो कहते हैं कि ये वो याद है जिसको मैंने इंजॉय किया था। फिर वो अगली विंग खाते हैं, तो इसमें भी सबको स्पाइसी लग रहा था, लेकिन वी को कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी लग रहा था, जिसकी वजह से वो मिल्क पीते हैं। तो जेहोप आरएम से पूछते हैं क्या तुम्हें पसीना आ रहा है। फिर शियान इवेंट्स शुगा से पूछते हैं कि तुमने अरिरान के सॉन्ग्स में जो अंडरग्राउंड रैप सीन किए हैं उनको डिस्क्राइब करो। शुगा कहते हैं कि मुझे खुद को अंडरग्राउंड रैपर कहते हुए थोड़ी शाइनेस फील हो रही है। जब मैं छोटा था और देगू में था तो मैं वहाँ परफॉर्म करता था और मुझे सोल में परफॉर्म करना था, और उधर पैसे कमाने का भी कोई रास्ता नहीं था, और मैं जानता था कि अगर मुझे म्यूज़िक करना है तो मुझे सोल में जाना होगा। इसके बाद वो अपनी 5वीं विंग खाते हैं। जे होप को बहुत स्पाइसी लग रहा होता है और जिन को भी बहुत स्पाइसी लग रहा होता है। जिमिन को पसीना आने लगता है और आरएम को तो बहुत ही पसीना आ रहा होता है, तो मेंबर्स उनका पसीना साफ करते हैं। आर्मीज इस मूवमेंट से हमें पता चलता है कि मेंबर एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। फिर शियान इवेंट्स पूछें कि कोई ऐसी कोरियन ट्रेडिशनल गेम है जिसको मैं सीख सकता हूँ, तो वो लोग अलग अलग गेम्स के नाम लेने लगते हैं। कोई हुआटो कहता है तो कोई जेजी छागी कहता है। फिर वो लोग गेम्स खेलना शुरू करते हैं। तो जिमिन बोलते हैं जो भी हारेगा वो मिल्क नहीं पिएगा। आर्मीज जिमिन कितने शरारती हैं। तो फिर आरएम गेम के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि इस गेम का नाम 369 है, और वो बताते हैं अगर 33 आए तो तुम लोगों को 2 मरतबा क्लैप करना होगा, इसी तरह से 36 आए तो भी 2 मरतबा क्लैप करना होगा। इसके बाद वो गेम खेलते हैं तो शियान इवेंट हार जाते हैं। तो जिमिन कहते हैं अब ना ही पानी पीना है और ना ही मिल्क। आरएम कहते हैं कि पहली दफ़ा है कोई बात नहीं। फिर छठी विंग खाते हैं। इसके बाद वो लोग छठी विंग खाते हैं, तो शियान इवेंट पूछते हैं क्या ये सच है कि तुम लोगों ने 120 सॉन्ग बनाए थे एलए सेशन के दौरान। तो वो कहते हैं कि आप इस पर कुछ डिस्कशन करोगे। तो जेके कहते हैं हम एक जगह जमा होते थे और सारे सॉन्ग सुनते थे, ट्रैक 1 से 100 तक, और वो सॉन्ग जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो जब हम वो सुन लेते तो उनके बारे में अपनी राय देते। इसके बाद शियान इवेंट जेहोप से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उनको बहुत ही स्पाइसी लग रहा था। फिर वो लोग अगली विंग ट्राई करते हैं। इसके बाद शियान इवेंट नामजुनी का मतलब पूछते हैं, कहते हैं कि कैसे कोई नामजुनी बन सकता है। तो आरएम कहते हैं कि अपना टाइम बुक पढ़ने में और मूवीज़ देखने में और म्यूजियम में स्पेंड करना ये नामजुनी है। फिर शियान इवेंट पूछते हैं यू गॉट नो जेम्स, इसका क्या मतलब है। तो आरएम कहते हैं कि जब कोई जोक करे और वो फनी ना हो तो हम यू गॉट नो जेम्स कहते हैं, क्योंकि जेम्स का मतलब कोरियन में फनी होता है। अब वो 8वीं विंग ट्राई करते हैं, तो जिन चीखने लगते हैं और जे होप भी अपनी जगह से उठ जाते हैं, और आर्मीज इस दफ़ा वी को स्पाइसी नहीं लगा। हम लोग तो डर रहे थे कि वी कैसे करेंगे। वी को थोड़ा थोड़ा स्पाइसी लगता है और मेंबर्स को भी लगता है।
और आर्मीज जेहोक तो डांस करने लगते हैं। तो शियान इवेंट्स पूछते हैं कि बेस्ट शेफ कौन है, तो वो सब लोग जेके और जिन की तरफ इशारा करते हैं। फिर वो लोग अगली विंग ट्राई करते हैं तो शियान इवेंट्स उन सबको आइसक्रीम देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक कमेंट आया था कि मैं वन पंच मैन की तरह दिखता हूँ, क्या ये सच है? आर्यन कहते हैं शायद तुम्हारे बाल की वजह से। इसके बाद वो लास्ट विंग ट्राई करते हैं और आर्मीज लास्ट विंग पर वो स्पाइसी सॉस भी डालते हैं और स्पाइसी बनाने के लिए फिर शियान इवेंट पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जिससे तुम फ्रेंड्स से बात करते हो, हाथों से या इशारों से या पोज से? तो वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसका आंसर दो, मैं चाहता हूँ कि अपने फैंस को पोज के ज़रिए से बताओ कि तुम लोग कैसा फील कर रहे हो। तो सब मेंबर्स पोज के जरिए से आर्मीज को बताते हैं। हर मेंबर अलग अलग पोज बनाता है, लेकिन आर्मी शॉकिंग बात तो ये कि वी ने बहुत ही अच्छा पोज दिया, जैसे उनको स्पाइसी लगा ही नहीं। तरह से जेके को भी स्पाइसी नहीं लगा। तो आखिर में वो सब लोग क्लैपिंग करते हैं और शियान इवेंट वी और जेके को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ये चैलेंज जीतने के लिए। पे ये शो एंड हो जाता है। आर्मीज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और क्या आपने ये शो देखा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं।